Okay, Jai Hind students. So today we are going to start the rest of the question of exercise 4.5. Now these questions are very important. 11, 12, 13, 14, all the questions are very important. And here we will discuss about the method pre and post multiplication method of A inverse also. But before I start, you have to know some of the properties of inverse also. जैसे ये कि ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स लिखते हैं. ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं लिखते, बी इनवर्स ए इनवर्स लिखते हैं. और ये कब होता है, जब ए एंड बी बोथ आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तब मैं लिखूंगा ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. देन सेकेंड, ए इनवर्स का इनवर्स ये होता है ए के इक्वल. देन थर्ड, ए इनवर्स की पावर एन, एन स्टैंड फॉर nth ऑर्डर, इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए की पावर एन और उसका इनवर्स. ए इनवर्स का ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये सभी चीजें आपस में इक्वल होती हैं. बट कब इक्वल होती हैं, when A and B are non-singular matrix. क्लियर? सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए. नाउ हेयर वी आर गोइंग टू प्रूव दिस फर्स्ट वन. ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स. नॉन सिंगुलर का मतलब ये होगा, सबसे पहले तो मैं ये प्रूव करूंगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, इनवर्स निकालने के लिए क्या जरूरी है, डिटर्मिनेंट. क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एट ज्वाइंट ऑफ ए. तो जो डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा वो क्या होना चाहिए, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो क्या बन जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सो इन प्रॉपर्टीज को आप लिख लें साइड में, पेज में कहीं पे भी लिख लें जहां पे भी आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, सो दैट यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. नाउ कम टू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आपको मल्टीप्लाई भी करना है, इनवर्स भी निकालना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका इनवर्स भी निकालना है. सो ए एंड बी का इनवर्स निकालना है, तो पहले मुझे ए और बी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो ए बी ये आ गया 3 7 2 5 6 8 7 9. मल्टीप्लाई इट. सो ए बी मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी, 6 3 18 प्लस 49. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 8 3 24 प्लस 9 7 63. 6 2 10 प्लस 7 5 35. 6 2 12, sorry, 12 plus 35. 8 2 16 plus 45. So what is the value of AB? AB हमारे पास आ गया कितना, 9 और 8, 7 4 5 67. ये कितना आ गया, 7 और ये आ गया 87. ये 7 47, this one 11 4 5 61. Clear? 67 87 47 and 61. 8 to the 16, 9 5 45. बिल्कुल ठीक है. अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, एंड देन वी विल चेक कि वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट. क्या इसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे. 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस 47 मल्टीप्लाई 87. क्लियर? चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 67 61 7 6 6 6 42 36 और 4 40. 7 8 4 0 4087 माइनस. अब हम किसको करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 87 47 7 7 49 8 7
कितना होता है हमारे पास, 7 8 जा हमारे पास होता है 56, ठीक है। और उसके बाद +4 60, 7 4 जा 28 2, 8 4 जा 32 33 34 34, 9 8 0 4 4 0 8 9, clear? So this is -2 which is not equal to 0, clear? So इसका मतलब इसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब हमें क्या करना है, हमें ए बी का इनवर्स निकालना है। एंड टू फाइंड आउट ए बी इनवर्स क्या फॉर्मूला होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्लियर? सो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 1 -2 ए बी, और एडजॉइंट निकालने के लिए इट्स वेरी सिंपल, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था इन दोनों की तो पोजीशन चेंज होगी और इन दोनों के साइन चेंज होंगे, -87 -47, क्लियर? अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस इज अप टू यू। सो मैं माइनस को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 1/2 61 87 47 67 माइनस, clear? Okay, now come to our second, this one, right hand side. So first of all find out ये क्या आ गया, ए बी का इनवर्स। Now again अब हमें निकालना है बी इनवर्स, ए इनवर्स, एंड देन वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू मल्टीप्लाई। सो ए इनवर्स होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। चलो देखते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स भी वही होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। ये हमारे फॉर्मूले हैं, दिस वी आर गोइंग टू यूज हियर। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, 5 3 जा 15 -7 2 जा 14 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं, क्या आएगा, 9 6 जा कितना होता है, 9 6 जा होता है हमारे पास 9 5 जा 45 54 56 दैट इज -2, clear? This is also not equal to 0, clear? I hope you written this, so I am going to rub this one. अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई। चलो हमें निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी इनटू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये दोनों मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट्स है, ये वैल्यू है, ये अरेंजमेंट है। सो ये क्या आ जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक, इनटू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर? सो लेट अस सी, देखते हैं क्या आया हमारे पास, 1 एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो आ गया 1 -2, क्लियर? अब हमारा सबसे पहले काम है एडजॉइंट ऑफ बी निकालने का, और एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज और इनके साइन चेंज, क्लियर हो गया, क्लियर? देन एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज 5 3 और इन दोनों के साइन चेंज -2 माइनस। नाउ मल्टीप्लाई इट, लेट अस सी व्हाट वी विल गेट, -1/2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 9 5 जा 45 8 2 जा क्या होगा 16, माइनस का प्लस हो जाएगा +16, ओके। देन 9 7 जा
कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 63, माइनस 8 3 जा कितने, फर्स्ट रो, ओके 9 7 जा 63 आ गया, 9 7 जा 60, 8 3 जा 24, माइनस का 24। ओके नाउ कम टू दिस, अब इसकी बात करते हैं। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म हो गया। नाउ 7 5 जा 35 माइनस 12, 7 7 जा 49 प्लस 18। क्लियर? सो लेट अस सी कि हमारे पास क्या बनता है। -1/2 11 4 5 6, ये -87, दिस इज -47, दिस इज 7 4 5 6। माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वी विल गेट व्हाट, 61 माइनस का, 87 प्लस का, 47 प्लस का और 67 माइनस का। सो हेंस प्रूव्ड कि दिस इज इक्वल टू दिस। सो वेयर एवर इट्स रिक्वायर्ड, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसके बदले ऐसे लिख सकते हैं और इसके बदले ऐसे लिख सकते हैं इनवर्स में। सो ये हमने प्रूव भी कर दिया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? सो यहां पे मैं लिख भी सकता हूं कि हेंस ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर हो गया है? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, एक और चीज देखी जाए तो हमने एक और चीज प्रूफ की। हमने क्या प्रूफ किया, ये देखो, यहां से हमने एक और प्रॉपर्टी प्रूफ की, एडजॉइंट ऑफ ए बी। अगर लिखना हो तो इसको एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं। देखो, यहां से हमने एक और प्रॉपर्टी बनाई, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो वेयर एवर वी नीड ऑल दिस थिंग, देयर वी यूज्ड। ठीक है, वहां पे हम इसको यूज करेंगे, बट यू नो ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Okay, now come to problem 13. If A is equal to this, show that this is equal to 0, hence find A inverse. Now, जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें पहले ये प्रूफ करना है और फिर A इनवर्स निकालना है, तो डोंट यूज एयर एडजॉइंट फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। नहीं, वो नहीं लगाएंगे हम इसमें हम यूज करेंगे प्री या फिर पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इनवर्स। देखते हैं, लेट अस सी। सबसे पहले हमें क्या जो दे रखा है हम लोग वो प्रूव करेंगे। वी हैव टू प्रूव दिस। सो लेट ए हमें क्या दे रखा है, ए हमें दे रखा है 3 1 -1 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट ए स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए, 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 इंटू 2। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, देखो मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा कितना, 9 -1 8, 3 + 2 5, -3 -2 -5 -1 + 4। क्लियर? ए स्क्वेयर हमारे पास क्या आ गया, 8 5 -5 3, दिस इज ए स्क्वेयर। नाउ सेकंड इज 5a, फाइंड आउट 5a, यानी 5 और a की वैल्यू 3 1 -1 2, तो इट विल बिकम 15 5 -5 10। देन नेक्स्ट है 7i, i इज ए मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ a। So 7i, that is equal to 7 1 0 0 1, तो ये बना 7 0 0 7। क्लियर? अब ये सारी वैल्यूज जो है यहां लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं। लेट अस सी क्या ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आता है कि नहीं आता। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेक LHS। LHS लेते हैं, वो क्या है, a² -5a
प्लस 7i। ठीक है, इट एम्प्लाइज ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8, 5 माइनस 5 3 माइनस 5a की वैल्यू कितनी है 15, 5 माइनस 5 10 और प्लस 7i 7007। क्लियर? देखते हैं, ये प्लस का 8 प्लस 7 15, ये माइनस का 0, 5 माइनस 5 प्लस 0 0, माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0, 3 minus 10 minus 7 plus 7, so this is become equal to 0 matrix. So hence proved, हमने क्या प्रूव कर दिया, hence proved क्या कि a square minus 5a plus 7i is equal to 0। क्लियर? ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब हाउ टू फाइंड आउट ए इनवर्स, अब हमें ए का इनवर्स निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्री मल्टीप्लीकेशन मेथड या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड विद ए इनवर्स। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये प्रूफ कर दिया 2/2 की मैट्रिक्स है, ए इनवर्स एडजॉइंट से इजीली आ जाएगा। ठीक है, बट 3/3 में क्या, सो हियर वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। सो सबसे पहले मैं करता हूं प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, जो मुझे निकालना है। प्री का मतलब होता है पहले, तो सब में पहले ही मल्टीप्लाई होगा, आप किसी में बाद में नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। ठीक, सो यहां पे भी मैं ए इनवर्स ए स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए इनवर्स ए पहले लिखा जाएगा प्लस 7 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो 0 मैट्रिक्स ही बनेगा। क्लियर? ठीक है, देखते हैं, ध्यान से देखना, ए इनवर्स ए स्क्वायर है, कैन आई राइट लाइक दिस, ए स्क्वायर को मैंने ए इंटू ए लिख लिया, माइनस, आप जानते हैं ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए का इनवर्स किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। दिस ऑलरेडी वी स्टडीड। सो ए इनवर्स ए क्या हो गया, आई, और ये ए इनवर्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या बनता है, वही मैट्रिक्स बनती है। सो ये आ गया प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, आई, यानी आई ए माइनस 5i इक्वल टू माइनस 7a इनवर्स। मैं इसको वहां ले गया, मैं 0 मैट्रिक्स से इसको माइनस करूंगा तो यही मैट्रिक्स बन जाएगी। i इंटू ए ही होता है, 5i इक्वल टू माइनस 7a इनवर्स। अब a इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ध्यान से, -1/7 a मैट्रिक्स माइनस 5i। पुट द वैल्यू, आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है 3 1 -1 2, सो a इनवर्स इज इक्वल टू -1/7 कितना है 3 1 -1 2 माइनस 5i मतलब 5005। Now what you will get, -1/7, 3 minus 5 -2, 1 minus 0 1, -1 -0 -1, 2 minus 5 -3, माइनस को अंदर ले जाओ, इट इंप्लाइज 1/7 2 1 -1 1 3। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर इनवर्स, ये आपका इनवर्स आ गया। सो विद द हेल्प ऑफ प्री मल्टीप्लीकेशन मेथड यू कैन फाइंड आउट द इनवर्स, अगर हमें ऐसी इक्वेशंस गिवन हैं तो।
सो बहुत ही इजी है ये, 3/3 में बहुत आसान लगेगा आपको। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, प्री मल्टीप्लाई है तो आप इसको पहले ही लिखेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई है तो आप इसको आगे ही लिखेंगे। ये नहीं कि चेंज कर दो, इसमें तो पहले लिख दिया बाकियों में आगे लिख दिया, नहीं, नो नीड टू डू दिस थिंग। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Okay, now you will see these kind of questions where we have to find the value of A and B also using this matrix. For the matrix this, find the number A and B such that this is equal to this 0. तो आपको इसकी वैल्यू 0 के इक्वल दे रखी है, A ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट A स्क्वायर। A स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 2 1 1 3 2 1 1। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 11 लिख देते हैं। 3 2 जा 6 प्लस 2 8 3 प्लस 1 4 2 प्लस 1 3। दिस इज व्हाट ए स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, इट इज गिवन दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। सो राइट डाउन द वैल्यू 11 8 4 3 प्लस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कुछ भी नहीं, ये ए ही है, सिंगल नंबर है, ए मैट्रिक्स है ये, तो प्लस मैं लिख लेता हूं ए 3 2 1 1 प्लस बी I matrix 1 0 0 1 equal to 0 0 0 0. This is given to us. Okay, now 11 8 4 3 plus 3a 2a a plus b 0 0 b, okay, is equal to 0 0 0 0. क्लियर? अब मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 8 प्लस 2a इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो आप बना सकते हैं 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बनी। दूसरी बनी 8 प्लस 2a इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 प्लस a इज इक्वल टू 4 प्लस a प्लस 0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। सो दीज आर 4 इक्वेशंस। हम जैसे यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, वो क्या आ जाएगी, सेम वैल्यू आएगी। देखो एक ही इन दोनों में से 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज a इज इक्वल टू -4। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ a हियर एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। इसमें पुट कर देते हैं, तो 3 प्लस a की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस b इज इक्वल टू 0, -1 प्लस b इज इक्वल टू 0, it implies b is equal to clear. So like this you can find out the value of the constants जो हमें दे रखे होते हैं, जैसे a b c दे रखे हैं, so इनकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल यूजिंग मैट्रिक्स। क्लियर? सो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Okay, listen, problem 15, very important, very important. Problem 15 and 16 are very important. Same problem is there, but the main thing is to calculation part. जैसे क्वेश्चन है, for the matrix A, show that this is equal to 0, hence find A inverse. हमें क्या निकालना है, A inverse निकालना है। मैंने क्या किया, पहले ही A क्यूब की वैल्यू यहां निकाल के रख ली। a क्यूब की हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट a स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड आउट a क्यूब। क्लियर? जैसे
कभी क्वेश्चन में आ जाता है, मान लो कि आपको A4 निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? पहले आप A स्क्वायर निकालेंगे, A इंटू ए, फिर आप A4 कैसे निकालेंगे? A स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। सो सेम हमने यहां पे भी यही किया है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है A क्यूब। तो सबसे पहले मैंने निकाला A स्क्वायर। A स्क्वायर कैसे निकालेंगे? A इंटू ए। दिस आई एम ऑलरेडी आई रिटन हियर टू सेव द टाइम। आप इसको कैलकुलेट करें। A क्यूब कैसे निकलेगा? A स्क्वायर इंटू ए, तो ये आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं क्योंकि हमें शो करना है। टेक LHS, और LHS कितना आएगा? A क्यूब। A क्यूब है हमारे पास 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58। ओके, देन माइनस 6 A स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस A स्क्वायर में। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा माइनस 18, 6 8 जा कितना होगा? ये होगा 56। सिक्स एट जा सॉरी 48, 56 नहीं 48। ओके, देन 14, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 माइनस 84। क्लियर? नाउ 6 7 जा 42 माइनस 6 3 जा 18 और 84। ये आ गया 6 से मल्टीप्लाई करने पर। क्लियर? ओके, नाउ प्लस 5A, प्लस 5A, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 और ये 3 है 15। क्लियर? एंड देन है 11 प्लस 11I 11 0 0 0 11 0 0 0 11। क्लियर? जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये आप जानते हैं। सो मेन है कैलकुलेशन पार्ट। यहां पे आप थोड़ी सी ज्यादा जल्दी करेंगे तो मे बी देयर इज अ चांस टू गेट मिस्टेक। यू विल डू द मिस्टेक डेफिनेटली इफ यू विल बी इन द हरी। सो हैव पेशेंस एंड देन डू इट। अब इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं, देखो मैट्रिक्स को। नाउ इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11। तो 11 प्लस 5 कितना होता है? 11 प्लस 5 हमारे पास ये होता है 16। 16 प्लस 8 24, 24 और माइनस 24 कितना आ गया? 0। 7 माइनस 12 माइनस 5 प्लस 5 0। तो ये सारी टर्म्स जो आएंगी वो क्या आ जाएंगी? 0 आ जाएंगी। यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये 0 ही बनेंगी, बट व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग चेक, हो सकता है आपने कहीं मल्टीप्लाई में मिस्टेक की हो और आपका 0 ना बने। तो यहां से हमें यह पता लग जाता है कि हमने जो मल्टीप्लाई किया था वो सारा सही किया था। हम कोई और चेक कर लेते हैं। 58 माइनस 84, ठीक है, 58 प्लस 15, 15 प्लस 11 कितना हो गया? ये 26, 26 प्लस 58 84 होता है, तो ये 0 के इक्वल आ गया। फिर से अब हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड क्या कि a क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i किसके इक्वल आ गया? 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a इनवर्स। सो वही प्रोसीजर, प्री मल्टीप्लाई विद या बाय a इनवर्स। तो देखो a इनवर्स इंटू a क्यूब माइनस 6 a इनवर्स a स्क्वायर
प्लस 5 ए इनवर्स ए प्लस 11 ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स 0 मैट्रिक्स। क्लियर? अब ये ए इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर बाहर आ गया, माइनस 6 ए इनवर्स एक ए जो बचा वो बाहर लिख दिया, प्लस ए इनवर्स ए क्या होगा, आई, प्लस ए इनवर्स के साथ आई को करोगे तो ए इनवर्स ही रहेगा, 0 के साथ ए इनवर्स को कहोगे तो 0 ही रहेगा। ये आई आ गया, ये आई आ गया। व्हाट इज लेफ्ट विद यू, ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 5i इक्वल टू माइनस 11a इनवर्स। इसको मैं उधर ले जाता हूं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, तो दैट विल बी आर ए इनवर्स। फिर इससे डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आएगी। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, आप ध्यान से देख लें तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है, कितनी है लिख लेते हैं, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 माइनस बीच में 6a, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 6 6 12 माइनस 18 12 माइनस 6 18। क्लियर? प्लस 5i कर दो, प्लस 5 0 0 0 5 0 0 0 5, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो और बाहर क्या आ जाएगा, माइनस, कितना आ जाएगा, माइनस 1/11 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। अब बस हमें क्या करना है, सॉल्व ही करना है, दैट्स इट। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 1/11। चेक करते हैं, देखो 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 5 3। क्लियर? 2 माइनस 6 माइनस 4, 1 माइनस 6 माइनस 5, क्योंकि वो तो 0 है, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, हाँ 8 माइनस 12 माइनस 4 प्लस 5 1 माइनस 14 प्लस 18 कितना, प्लस 4 7 माइनस 12 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 6 3 14 माइनस 18 माइनस 4 प्लस 5 1। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3 4 5 9 माइनस 1 माइनस 4 5 minus 3 minus 1. So this is your inverse. So like this we can find out the inverse of this matrix 3/3, जिसमें यहाँ 4 भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी कोई फर्क नहीं है, पर मोस्टली 3 तक ही पावर आती है आपके सीबीएसई में, बट अगर आ जाती है तो नो नीड टू वरी, आपको प्रोसीजर सेम है। द थिंग यू हैव टू बी कंसंट्रेट ऑन द कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट पे आपको बहुत कंसंट्रेट करना है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Okay, now problem 16, this is same as we like problem 15, it is the same question, so that's why I written here a square की वैल्यू मैंने लिख दी, a क्यूब की वैल्यू मैंने लिख दी, you have to multiply। चलो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो हमें वेरीफाई करना है वो है a क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i। जस्ट राइट डाउन द वैल्यू। a क्यूब की वैल्यू है हमारे पास 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22। क्लियर? उसके बाद आता है माइनस 6a स्क्वायर, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
36 minus 30, 6 5 जा 30 minus 30, 36 minus 30, 30 minus 30, 36. क्लियर? फिर है 9a प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 2 जा 18 minus 9, 9 minus 9, 18 minus 9, 9 minus 9, 18. Then है minus 4i, minus 4i, 4 0 0 0 4 0 0 0 0. Let us see what answer we are going to get. 22 plus 18 कितना हो गया हमारे पास? 22 plus 18 हो गया हमारे पास 40. 36 माइनस का 4, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0 0 0 0 0 0. और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था. जब ये 0 के इक्वल आता है तभी हम प्री मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला यूज करते हैं. नाउ हेंस क्या हो गया? प्रूफ. क्या प्रूफ हो गया? ए क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. क्लियर? अब वही प्री मल्टीप्लाई विद a इनवर्स. सो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट a इनवर्स a क्यूब. तो a क्यूब को मैं a इंटू ए स्क्वायर लिख लेता हूं, माइनस 6 a इनवर्स a स्क्वायर को a इंटू ए लिख लेता हूं, प्लस 9 a इनवर्स इंटू a माइनस 4 a इनवर्स इंटू आई, और 0 के साथ करेंगे 0 तो 0 मैट्रिक्स ही बनेगा. ये i बन गया, ये i बन गया, ये i बन गया. व्हाट इज लेफ्ट विद यू? a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाता हूं, i से मल्टीप्लाई होगा सेम बनेगा 4a इनवर्स. नाउ द वैल्यू ऑफ a इनवर्स इज 1/4 a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i. दिस इज द वैल्यू ऑफ a इनवर्स. चलो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू 1/4. पहला मैट्रिक्स a स्क्वायर कितना था? 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6. क्लियर? देन माइनस 6a, सो माइनस 6 मल्टीप्लाई अंदर कर लो, 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12. उसके बाद प्लस 9i प्लस 9 0 0 0 9 0 0 0 ब्रैकेट क्लोज. द इजीएस्ट वे, जब हमें ये इक्वेशन हम इसको सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद a इनवर्स निकालने का द इजीएस्ट वे है ये. a इनवर्स इज इक्वल टू 1/4. देखते हैं क्या मैट्रिक्स बनती है. 6 माइनस 12 माइनस 6 प्लस 9 3 माइनस 5 प्लस 6 1 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 6 1 6 माइनस 12 माइनस 6 प्लस 9 3 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 6 1 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 6 कितना आ गया 1 और 6 माइनस 12 प्लस 9 3. So it implies A inverse is equal to 1/4 3 1 minus 1 1 3 1
-1 3. So hence proof. So like this you can find out A inverse using pre-multiplication method. Pause the video to note down. Okay, now the last two question of this exercise MCQ question are there. Problem 17, let A be a non-singular square matrix of order 3/3, then adjoint of A का determinant किसके इक्वल होगा? So we know that, हम जानते हैं कि A या adjoint of A into A is equal to किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है. ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है और इसको हमने प्रूफ भी किया है सॉरी. तो अब इसका मतलब क्या हुआ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और जो आई होगा, जैसे यहां पे 3 इंटू 3 की ऑर्डर दे रखा है, तो आई जो होगा वो 3/3 ऑर्डर का होगा 0 0 1. मैं इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करता हूं मैट्रिक्स के अंदर, तो जैसे ये, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है ए का, कोई वैल्यू होगी, ये अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये इस हिसाब से आ जाएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. क्लियर? और यहां पे है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए. अब मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा देता हूं, तो ये बन जाएगा क्या? दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए. ठीक, इज इक्वल टू, यहां पे भी डिटर्मिनेंट लगा लो, क्लियर? यही आएगा. अब ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट से जो बाहर वैल्यू आएगी वो इस रो से एक, इस रो से एक और इस रो से एक, तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्यूब, और फिर बचा आई, अंदर क्या बचा? आई डिटर्मिनेंट. ठीक है, मैट्रिक्स आई का डिटर्मिनेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे. और यहां पे ये क्या बचा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है. तो इसका मतलब क्या वैल्यू आई इसकी? इसको मैं उधर ले जाता हूं. इट एम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2. ये वहां जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी. इट मींस सेकंड इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? कम टू 18. इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? लेट अस सी. हम जानते हैं ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? आई के इक्वल होता है. डिटर्मिनेंट लगा लो दोनों तरफ. ठीक है, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं. आई का डिटर्मिनेंट 1, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इट मींस सेकंड इज द करेक्ट आंसर. क्लियर हो गया है? सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व, if we know the properties we can easily solve these kind of question. So here I taught you about pre-multiplication method, how to find out the inverse in this exercise. Watch carefully and just try to solve all the questions, and in a minimum time. Just increase your speed, because in examination if you will took more time to solve these questions, then it is not easy to complete the paper. So till that, Jai Hind.